ये कहानी है हरिपुर गांव की, जहां सोहन नाम का एक युवक रहता था। वो गरीब लेकिन चालाक और निडर था। लोग कहते थे, सोहन चोरी करता है लेकिन कभी किसी का नुकसान नहीं करता। दिन में सोहन खेत में हल चलाता, बैल जोड़ता और अपने परिवार की देखभाल करता। एक सुबह जब सोहन खेत की ओर जा रहा था, रास्ते में एक बच्चा मिला। बच्चे ने पूछा, सोहन अंकल, आप चोरी करते हो और फिर भी सबको मदद देते हो। जो मैं चुराता हूं वो केवल सही लोगों की मदद के लिए होता है। रात को सोहन चोरी करने के लिए निकला। उस रात सोहन ने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग किसान के घर में अनाज खत्म हो गया था। बुजुर्ग रोते हुए बोला, अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। मैं मदद करूंगा, डरने की जरूरत नहीं। सोहन अनाज की तलाश में पूरे गांव में घूमा। वो चुपचाप एक अमीर किसान के गोदाम से अनाज चुराकर वापस बुजुर्ग के घर की ओर चल पड़ा। उसने अनाज घर में रखकर वहां से निकल गया। बुजुर्ग भूखा ही सो गया, लेकिन सुबह उठते ही उसकी किस्मत बदल चुकी थी। सुबह गांव वालों ने देखा कि बुजुर्ग के घर अनाज रखा है। कौन इतनी मदद करता? सोहन पास ही खड़ा मुस्कुराया और बिना कुछ कहे निकल गया। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी। गांव में कोई ईमानदार चोर है। कुछ दिन बाद गांव में एक अमीर व्यापारी वापस गांव लौटा। व्यापारी सबसे पहले अपने गोदाम में गया। उसने देखा कि उसके गोदाम से सामान गायब है। किसने चोरी की है? तभी सोहन वहां पर आ गया। मैंने सिर्फ जरूरतमंदों की मदद की है, आप गलत मत समझिए। सोहन ने व्यापारी को सारी बात बताई। व्यापारी ने सोचा और आखिरकार सोहन की ईमानदारी को समझ लिया। अब गांव वालों ने सोहन को पूरी तरह ईमानदार और मददगार मान लिया। बच्चे उसके पास आकर पूछते, सोहन अंकल, आप चोरी करते हैं लेकिन फिर भी अच्छा ही करते हैं, कैसे? सोहन हंसकर जवाब देता, जो इंसान दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता वही असली ईमानदार है। सोहन ने ठान लिया कि अब वो चोरी नहीं करेगा। उसने दिन में मेहनत और दूसरों की मदद शुरू की। सोहन ने साबित कर दिया कि इंसान अपनी आदत बदलकर नेक बन सकता है। एक साल गांव में अकाल पड़ा, फसलें सूख गई और लोग खाने के लिए परेशान हो गए। सोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो भूखे नहीं मरेंगे। फिर उसने सबको साथ लेकर सामूहिक खेती शुरू की। कुछ हफ्तों बाद अनाज उगाया और भूख की समस्या दूर हो गई। गांव वालों ने सोहन को सम्मानित करने के लिए बुलाया और उसे सम्मानित किया।
आज सोहन की समझदारी और मेहनत ने हम सबको अकाल से बचा लिया। धीरे धीरे सोहन गांव का आदर्श बन गया। बुजुर्ग कहते, जो कभी चोर था अब गांव का सबसे भरोसेमंद और ईमानदार आदमी बन गया। सोहन बच्चों को समझाता, मेहनत और दूसरों की मदद से ही असली खुशी और सम्मान मिलता है। बच्चे उसकी बातें याद रखते और खुद भी मेहनत करना सीखते। अब सोहन गांव का हीरो बन गया। सोहन की रात की उसकी ईमानदार चोरी की कहानियां सुनाई जाती। बच्चे उसके जैसा बनने का सपना देखते। सोहन ने सबको सिखाया, चालाकी और समझदारी का सही इस्तेमाल करो। दूसरों की मदद करना और मेहनत करना ही असली सफलता है।